नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अपराध जगत के खूंखार विक्रम बढ़त को लाया गया अस्पताल, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ उपचार। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव, मांगलियावास थाना क्षेत्र की घटना। महिला को शादी का झांसा देकर साल भर तक युवक करता रहा दुष्कर्म, मामला दर्ज। राजकीय कन्या महाविद्यालय के छात्राओं ने छात्रावास की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लगातार दूसरे दिन में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे के लिए किया कार्य का बहिष्कार, केवल आपातकाल सेवाएं रहीं जारी। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अपराध जगत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले हार्डकोर अपराधी विक्रम बढ़त को आज कड़ी सुरक्षा के बीच उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया। शारीरिक जांच और चिकित्सक के परामर्श के लिए जैसे ही हाई सिक्योरिटी के हथियारबंद जवानों का विशेष जाब्ता वहां से अपराधी को लेकर पहुंचा तो अस्पताल पुलिस छावनी के रूप में तब्दील हो गई। लगभग 1 घंटा अस्पताल में रहे इस हार्डकोर अपराधी की मौजूदगी में आम मरीजों के लिए अस्पताल में आने का रास्ता अलग किया गया। लगभग 1 घंटा रुके इस अपराधी को चिकित्सा परामर्श दिया गया और स्वास्थ्य जांच की गई। इसके बाद पुनः कड़ी सुरक्षा के बीच विक्रम बढ़त को हाई सिक्योरिटी जेल के लिए रवाना किया गया। कल मांगलियावास थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की खबर सामने आई थी, जिसके बाद जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने मौके पर पहुंची तो ग्रामवासियों ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए पथराव करने आए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। साथ ही छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। कल ये मांगलियावास थाना क्षेत्र के गांव में एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की खबर आई थी। इस पे मौके पर पुलिस पहुंची थी तो मौके से जो है वो उस जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया था। आरोपी को डिटेन करने के दौरान जो कुछ गांव के लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने आक्रोशित होकर कुछ पथराव जो है वो किया, जिसमें कि हमारी जो पुलिस की एक गाड़ी है उसका कांच टूट गया था। दोनों ही प्रकरणों में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी को जो नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी था उसको डिटेन कर लिया। इसके अलावा जो पुलिस की गाड़ी पे जो पथराव हुआ
उसके संबंध में भी FIR दर्ज कर ली है, कुछ लोगों को नामजद कर लिया और दोनों ही प्रकरणों में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाँ बिल्कुल, बालिका के जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है, पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो भी विधिक कार्रवाई है वो जारी है। कौन से वाला? नहीं, एक ही उसमें नाबालिग से छेड़खानी में एक ही आरोपी है, उस आरोपी को हमने रिटेन भी कर लिया है और जो उसमें अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। हाँ बिल्कुल, वो भी मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है, उसमें हम कुछ लोगों को हमने नामजद भी किया है और जो भी लोग उसमें शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ये मांगलेवा स्थान। अजमेर के कृष्णगंज थाने से आज एक बार फिर यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी रईस खान पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी रईस खान अरावली हिल्स का रहने वाला है, जिसकी गगवाना में मेडिकल की दुकान है। महिला की मुलाकात उससे मेडिकल की दुकान पर ही हुई थी और पिछले 1 वर्ष से वह उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करता आ रहा है। अब जब उसने रईस से शादी के लिए कहा तो उसने महिला को इनकार कर दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद पीड़िता ने कृष्णगंज थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने आरोपी रईस खान पुत्र अमजद निवासी अरावली होम्स जनाना अस्पताल के पास अजमेर, जो गगवाना में कोहिनूर मेडिकल के नाम से मेडिकल शॉप चलाता है, महिला का आरोप है कि पिछले 1 साल से आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर देह शोषण किया है और शादी के बाद पर वे व्यक्ति मारपीट करने लग गया और शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर थाना जापर प्रकरण संख्या 521/24 प्रकरण दर्ज हुआ है। सर, कितनों के खिलाफ दर्ज करवाया? ये एक ही आरोपी है, इसके खिलाफ दर्ज करवाया है। सर, कैसे संपर्क हुआ था इनका बताया सर? हाँ, ये आरोपी मेडिकल की दुकान चलाता है, वहाँ पर भी इनका संपर्क हुआ। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? ये 323, 376 क्लोज 2N, 420, 504, 506 IPC व 3 क्लोज 1R, 3 क्लोज 1S, 3 क्लोज 2V, 3 क्लोज 2VA, 3 क्लोज 1W में ये प्रकरण दर्ज हुआ है। आज राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले महाविद्यालय की छात्रावास को खुलवाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अजमेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि उन्हें छात्रावास की सुविधा दी जाए, जो कि लंबे समय से लंबित है। हमारे महाकन्या सावित्री गर्ल्स कॉलेज को के जो हॉस्टल है उसको कई समय से कोविड के पहले से ही मरम्मत के दौरे पे उसको बंद कर दिया गया है, जिससे कई छात्राएं जो हैं उनको आने जाने में दिक्कत है, प्लस जो छात्राएं वहाँ रहा करती थी उनको खाली करवा दिया है। पहले भी इनको हमने नोटिस दिया था और वो दिया था कि हमें हमारा छात्रावास वापस चाहिए, लेकिन उन्होंने अब जो है वो सरकार बदल गई है। अब सरकार जो दूसरी आई है उनके पास हम फिर से आए हैं हमारी मांग लेने के लिए। अगर इस बार हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम इस संख्या से कई ज्यादा संख्या में आके यहाँ भूख हड़ताल भी करेंगे, हमारी मांग को मनवा के रहेंगे। कितने समय से बंद पड़ा छात्रावास? ये कोविड के पहले से ही छात्रावास जो है वो बंद पड़ा है। हमको ये कहा गया है कि 1 महीने के अंतर्गत अगर बैठक बुला के जो कार्य उधर चल रहा है उसको एकदम से बंद तो कर नहीं सकते वो, तो कुछ समय के लिए उनको करके 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हमें समय दिया है। अगर 1 महीने में नहीं होता है तो हम इससे कई ज्यादा संख्या में आके फिर से वही जो चीजें हैं भूख हड़ताल तक हमारा। आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था? जी बिल्कुल, हमारे पहले भी हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था, बहन चंचल दीदी के द्वारा दिया गया था। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशी शेखावत है, मैं ABVP की इकाई सचिव हूँ। इसको लेकर ज्ञापन दिया? आज हमें कन्या महाविद्यालय के छात्रावास को लेकर ज्ञापन दिया है। ये छात्रावास कोविड के समय से मरम्मत के कार्य के लिए हमें बोला गया था कि इसकी मरम्मत कराने के लिए इसको बंद किया गया है, पर उसमें कलेक्टर के ही स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको हमने कलेक्टर साहब को बोला है कि जल्दी से जल्दी हमारा छात्रावास वापस दीजिए। कितने समय से छात्रावास बंद पड़ा है? क्या ये कोविड के समय से ही बंद करा है। मरम्मत के लिए बोला था, मरम्मत करवा रहे हैं रूम वगैरह फर्नीचर वगैरह के लिए, पर वो ना करवा के उसे सरकारी दफ्तर की तरह काम करवा रहे हैं। बाहर की छात्रा भी आती है? हमारी जो छात्रा बहनें जैसे कुमकुम है, ये गांव से नागौर से आती है, यहाँ पे इन्हें PG लेके रहना पड़ रहा है। PG की फीस 6000 रुपये। ये मध्यम वर्गीय, इन्हें पढ़ना है लिखना है, पर छात्रावास की वजह से इनकी थोड़ी पढ़ाई में भी दिक्कत आ रखी है और सब चीज़ों को लेकर हमें बहुत परेशानी हो रही है गर्ल्स को लेकर। आप लोगों को मिल जाता है तो किस तरह की सुविधाएं छात्राओं को?
हमें फर्नीचर की सुविधा चाहिए, लाइट पानी वगैरह सबकी सुविधा हमें छात्रावास के अंदर चाहिए। किस तरह का आश्वासन दिया था? कलेक्टर साहब ने बोला है कि 1 महीने का आश्वासन दिया है कि क्योंकि एकदम से उनको भी हटा नहीं सकते, तो उन्होंने बोला है 1 महीना आप एडजस्ट कीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर हम आपका छात्रावास दे देंगे। अगर 1 महीने के अंदर नहीं रहता है तो मैं बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रदर्शन करूँगा। जितनी परेशानी होती है अभी बच्चों का आने जाने में सब चीज़ को लेके अभी जो यहाँ पे लोकल तो कोई हॉस्टल वगैरह नहीं है, सबको देवनारायण हॉस्टल जो वहाँ पर है MDS के वहाँ से आने में, यहाँ GGC आने में बहुत दिक्कत होती है। उसमें बस नहीं मिलते, टेम्पो नहीं मिलते और इतने किराया रहता है जिनमें छात्रा प्रॉपर रूप से कॉलेज नहीं आ पाती है, जिससे बहुत परेशानी होती है। तो बहुत दिक्कत हो रही है इससे छात्राओं को। हमारा खुद का होने के बावजूद भी हमें हॉस्टल में PG में रहना पड़ रहा है, इससे हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। मेरा नाम चंचल देहात, विभाग छात्रा प्रमुख। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आज लगातार दूसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। अजमेर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलराज मीणा ने बताया कि आगामी दिनों में 2 घंटे की जगह 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द ही पूरी नहीं होती हैं तो वे पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करेंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार से हमारी वार्ता पहले हुई थी, 8 तारीख को हुई थी, फिर उसके बाद में 9 तारीख को भी हुई थी, लेकिन उसके बाद में अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई वार्ता के लिए पहल नहीं की गई है। और हमारी मांगे एक ही है, जो हमारा जो समझौता हुआ था सरकार के साथ में, जो कि हमारा ड्यूटी रूम के लिए और सुरक्षा के लिए वो, और हमारे हॉस्टल वगैरह में जिस तरह की जो फैसिलिटीज़ मिलती है उस सुविधाओं को, बेसिक सुविधाएं वो उपलब्ध कराने के लिए, वो जो पुरानी 11 मांगे हैं उनके अलावा हमने अभी रेजिडेंट के लिए एक तो स्टाइपेंड का जो बेसिक है जो बढ़ाने का, जो हमारे 2021 में सरकार के साथ समझौता हुआ था, उसको आज दिनांक तक भी 4 साल होने वाली है, लेकिन एक बार भी नहीं बढ़ाया। और दूसरा है कि हमारे रेजिडेंट के साथ जो बॉन्ड का वो है, उनको बॉन्ड को ख़त्म किया जाए सर्विस के। तीसरा पॉइंट हमारा है कि जो हमारे जो रेजिडेंट है, इन सर्विस कैंडिडेट, उनके लिए फील्ड के अंदर जनरल JS की पोस्ट और SS की पोस्ट क्रिएट नहीं है, उसकी पोस्ट क्रिएट की जाए। और जो PG रेजिडेंट है उनके लिए SRSIP के लिए इमीडिएटली काउंसलिंग का सरकार इंतजाम करे, जिससे कि वो यहाँ जिस कॉलेज में वो चाहते हैं उनको काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज अलॉट हो। देखो, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, जिसमें SMS तो लगातार 9 तारीख से कंप्लीट कार्य बहिष्कार पे, उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा हुआ है और भूख हड़ताल भी उनकी चल रही है। अगर सरकार ने हमारी सब बातें नहीं सुनी, सारे कॉलेज की डिमांड को, तो हम सारे RDA ने डिसाइड कॉमन मीटिंग करके ये डिसाइड किया है कि 20 तारीख से हम कंप्लीट उस पर जाएंगे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। बड़े पीर साहब की 2 दिवसीय उर्स का आगाज हुआ और दरगाह पर चादर और झंडे की रस्म अदा की गई। सैयद अफसर अली के अनुसार 250 सालों से उनके पूर्वज बड़े पीर साहब पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। इस्लामी महीना रबीउल सानी की 9, 10 और 11 तारीख को उर्स की रस्म अदा की जाती है और उर्स की कुल की रस्म के बाद दुआ और लंगर का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही घुमंतू जाति समुदाय के मुस्लिम अपनी एक अनोखी अदालत भी चिल्ला शरीफ पर लगाते हैं, जिसमें उनके समाज के पंच, पटेल और सरपंच मिलकर समाज के मन मुटाव और लड़ाई झगड़े समेत कई गंभीर मामलों में फैसले सुनाते हैं, जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अजमेर में बड़े पीर के चिल्ले पे 11वीं शरीफ का उर्स मनाया जाता है, जो कि रबीउल सानी की 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मनाया जाता है। 9 तारीख को चादर की रस्म के साथ उर्स का आगाज होता है। 9 की रात को फातह खानी होती है, नियाज तबरुक बढ़ता है, महफिल समा होती है। फिर 10 तारीख को भी ऐसा ही कार्यक्रम होता है। फिर 11 तारीख को दिन में 1 बजे कुल की रस्म के साथ उर्स परवान चढ़ता है, जिसमें दूर दराज के ज़ायरीन शिरकत करते हैं, अपने लिए सब दुआएं मांगते हैं। मैं सैयद अफसर अली, चिल्ला बड़ा पीर मुतवल्ली, चिल्ला बड़ा पीर अजमेर। उसमें शिरकत करने दूर दराज से लोग आते हैं। खास करके लोधी समाज के लोग यहाँ पे अपने हर साल के फैसले, जो साल भर के उनके फैसले होते हैं, वो यही पंचायत द्वारा करते हैं। कोई बेटी का मसला है, कोई लेन देन का मसला है, कोई उधार का है, कोई मौत मैयत का कोई ऐसा मसला होता है, जो वो यहीं पर सब अपनी पंचायत द्वारा उसको परवान चढ़ाते हैं। राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और ब्लड बैंक जीवन कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट ब्लड संग्रहण का लक्ष्य रखा गया। शिविर में छात्राओं सहित कॉलेज की फैकल्टीज व स्टाफ मेंबर्स ने भी रक्तदान किया। वहीं इस शिविर में अजमेर दक्षिण विधायक निदा बधेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आज ब्लड डोनेशन कैंप में करीब 50 यूनिट ब्लड JLN हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से NSS यूनिट देने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बालिकाएं इसमें बढ़ चढ़ के जोश और उत्साह के साथ हिस्सा ले रही हैं और ब्लड डोनेशन के लिए प्रयासरत हैं। और हमने हमारे फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स भी ब्लड डोनेशन के लिए उत्सुक हैं और वो भी डोनेट कर रहे हैं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज ईदगाह कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने कॉलोनी की रोड पर अतिक्रमण को लेकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त व महापौर को भी ज्ञापन सौंपकर मांग की गई थी कि जल्द ही इस अतिक्रमण को हटाया जाए, परंतु प्रशासन ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रवासी
क्षेत्रवासियों का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से सड़कें इतनी छोटी हो चुकी हैं कि बड़े वाहन अंदर नहीं आ पाते हैं और आपातकालीन सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसी के चलते पूर्व में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई, परंतु एम्बुलेंस गली में प्रवेश नहीं कर पाई। इसके अलावा कॉलोनी में ही एक घर में आग लगी, परंतु फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई। क्षेत्रवासियों की मांग है कि अवैध अतिक्रमण को जल्द ही हटाया जाए। सर, ये कैसरगंज सब्जी मंडी ईदगाह के पीछे वाल्मीकि समाज का पूरा सभी क्षेत्र में सभी लोग तरह के लोग रहते हैं सर, सभी समाज है। उन सभी तरफ के क्षेत्रवासियों की तरफ से हमने संभागीय आयुक्त, कलेक्टर साहब, नगर निगम महापौर, आयुक्त साहब सबको हमने ज्ञापन दिया है। उसके बाद में एक बार बस सिर्फ देखना है, नाक चोप करना है। उसके बाद वो अभी फिर दोबारा से कोई कार्रवाई नहीं करी, ठंडे बैठ गए सर। वो कार्रवाई हो नहीं पा रही है, आपातकालीन कोई सेवा नहीं मिल पाती है। 30 से 35 फुट रोड है ये, और लोगों ने दोनों तरफ से सर 12-12 फुट ये रोक रखा है सर, निकाल लिया सर। गाड़ियाँ बीच में खड़ी हो जाती है। 22 फरवरी 2022 को लेडीज़ की डिलीवरी थी, तो हमको लेडीज़ को लेके भागना पड़ा एम्बुलेंस तक लेके। एक बुजुर्ग वो थे सिंधी अंकल, उनको हार्ट अटैक आया और ख़त्म हो गया, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ पाई। इसी मकान में आग लगी सर, तो आपातकालीन सेवा नहीं मिल पाई। आज सर हमने देखा कि अखबार में और मीडिया को बुला के हम दर्शाए कि आगे कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो कार्रवाई की जाए। मीडिया के मीडिया आंदोलन करेंगे सर, बिल्कुल। समस्या ये है कि यहाँ पर आग लगी थी, तो गाड़ी आती नहीं है, आग बुझाने वाली गाड़ी नहीं आती। और यहाँ पर एक बाबा था, उनकी डेथ हो गई, फत्तूमल जी, तो उनकी वहीं खड़ी हो गई है, एम्बुलेंस खड़ी हो गई है, बिल्कुल यहाँ तक आ ही नहीं पाई है। और अभी हमारी भी गाड़ी कोई आती है ना, तो खाट बिछा के बैठ जाते, कुर्सी लगा के बैठ जाते और बोलते तो अनाप शनाप सुनाते, अनशन सुनाते, और कब्जा कर रखा है यहाँ पे, सारा अतिक्रमण कर रखा है। ये नाली देख लो आप, नाली कहाँ से निकल रही है। ये नाली तो कर ली अंदर, नाली अंदर थी तो उस नाली को बाहर कर दी, निकाल के बाहर कर दी सबने। और ये सारी बाहर निकाल ली, एक कमरा जितनी सारी बाहर निकाल ली चौंतरियाँ। प्रशासन क्या कहता है? कभी प्रशासन अभी सुन ही नहीं रहे। हमने कितनी बार लिख के दे दिया, 3 बार 4 बार लिख के दे दिया, प्रशासन आ नहीं रही है, सुन नहीं रही है, कोई सुन नहीं रही है। और यहाँ पर वो होते ना, एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है, हटते ही नहीं है। और बोलते तो क्या बोलते, तुमको ना यहाँ पे। अच्छा, अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे क्या रहेगा? आंदोलन करेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। कहाँ पे, किस जगह की घटना है? ये कौन सी जगह? ये पीछे का एरिया है, वो बताओ आप, पता मंडी के पीछे का एरिया है, मंडी ईदगाह के पीछे। आपका इस वर्ष दीपावली के त्योहार को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां देखने को मिल रही हैं। जहां एक तरफ कुछ पुरोहित 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के लोग 1 नवंबर को दीपावली मनाने के लिए एकमत नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज अजमेर में ब्राह्मण समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुरोहित वर्ग ने 1 नवंबर को दीपावली मनाने के लिए अपनी सहमति जाहिर की। इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है साहब। दीपावली 1 तारीख की है, शुक्रवार की है, स्वाति नक्षत्र है, तुला राशि पर चंद्रमा है। एक दिन पहले दिन में 3:53 पर अमावस आएगी और दीपावली के दिन 1 तारीख को सायंकाल 6:17 तक अमावस रहेगी। तो कोई संशय की बात नहीं है। 1 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी और 1 तारीख को मनाना चाहिए। जिस दिन अपने सूर्योदयात में अपन कहते हैं कि 10 मिनट भी अगर उद्यान में तिथि आती है तो अपन उसको मान्य होता है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, तो अपने को 1 तारीख को दीपावली की पूजन करनी चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं है। दिन में अगर कोई करना चाहे तो 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में मुहूर्त है, सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक, और रात्रि 9 से 12:30 बजे तक, और 12:40 से लेकर 2 बजे तक ये मुहूर्त विशेष शुभ है। इनमें दीपावली की पूजन माँ लक्ष्मी की करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को कमलकट्टे की माला पहनानी चाहिए। अगर कमलकट्टे की माला नहीं मिलती है तो कमलकट्टा और पूजा पाठ उनके चरणों में रखना चाहिए, और 5 कमलकट्टे और 5 गोमती चक्र रखकर और उसको पूजन करके, और दूसरे दिन अपने घर में और व्यापार वाले व्यापार में गले में पीले कपड़े बांध कर रखना चाहिए। अटूट धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्य वर्णा हरिणी चंद्रा हिरण्य लक्ष्मी जात वेदों माँ व माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। भगवान माँ लक्ष्मी जी की सबसे पहले स्नान ध्यान करावें, वस्त्र चढ़ावें, टोड़ी हल्दी का चंदन लगावें, मेहंदी लगावें चरणों में, और दोनों तरफ 2 गन्ने रखे, उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे वो मिठास रहे। और गन्ने की पूजन करके और भगवान के माँ लक्ष्मी जी के पूजा पाठ बोर पड़ी कातरा उनके चरणों में रखना चाहिए, और 5 गोमती चक्र भगवान के चरणों में रख के और 5 कमलकट्टे रख के उनकी पूजन करके
और दूसरे दिन उनको भगवान को पैसों के अंदर रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी जी के भोग लगाओ, आरती करें, आरती करने के पश्चात प्रसाद वितरण करें। और जो महालक्ष्मी जी के जल का लोटा भरा हुआ है उसको व्यापार स्थल में सारी जगह जल छिड़क देवे। घर हो तो घर के अंदर पर छत से लेकर नीचे तक जल का छींटा लगावे। बहुत ही शुभ दिन। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था, दीपावली पूजन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करने का उद्देश्य था और इस विषय पर हमने चर्चा की और 22 तारीख को हम प्रेस वार्ता के जरिए इस विषय को बताएंगे कि दीपावली का पूजन 1 तारीख को क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि दूसरे दिन भी 1 घटी से अधिक दीपावली का होना, अमावस्या का होना और प्रदोष व्यापनी का होना, इसीलिए उस दिन का शुभ माना गया है। क्योंकि 31 तारीख को जो अमावस्या है उसके अंदर पितृ कार्य करने में कोई दोष नहीं है। यद्यपि कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का मत भिन्न हो सकता है, लेकिन हम जो पुरोहित वर्ग है, ब्राह्मण समाज जो इस कार्य को कराते हैं, सब एक मत हैं कि 1 तारीख को है जो दीपावली पूजन करना श्रेष्ठ है। रहा सवाल, कुछ लोगों ने जवाब हमसे मांगा कि काशी के अंदर जो 31 तारीख को दीपावली पूजन किया जा रहा है उसका कारण ये है कि वहाँ सूर्य उदय से जो गणना होती है 1 घटी से कम अमावस्या होने के कारण वहाँ 31 तारीख को की जाएगी, लेकिन हमारे अजमेर के अंदर 1 तारीख को की जाएगी। संपूर्ण राजस्थान के अंदर 1 तारीख को की जाएगी क्योंकि 1 घटी से ज़्यादा अमावस्या है और उस दिन करना शुभ माना गया है। आपका परिचय? पंडित सुदामा शर्मा। हाँ बताइए, दीपावली के लेकर जो असमंजस है। ऐसा है, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु 2 हमारे पूर्वाचार्यों का जो ग्रंथ है, उनके लिखा हुआ ग्रंथ है। दोनों में निर्णय दिया है कि अमावस्या अगर प्रदोष व्यापनी से 1 घटी ज़्यादा हो तो दूसरे दिन वाली अमावस्या को दीपावली मनाना चाहिए, और अगर प्रदोष व्यापनी अमावस्या 1 घटी से कम हो तो पूर्व दिन की जो है अमावस्या को दीपोत्सव मनाना चाहिए। ये धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में ऐसा मत लिखा है और लगभग सभी पंचांगों में 1 नवंबर को ही दीपोत्सव मनाने का निर्णय बताया गया है। कुछ मत जो है काशी के विद्वानों का बताया गया है, तो लेकिन वहाँ के पंचांग के हिसाब से, वहाँ की सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना के हिसाब से काशी में, बनारस में जो है प्रदोष व्यापनी अमावस्या 1 घटी से कम है, इसलिए वो उनका 31 तारीख को मनाना उनके हिसाब से वो उचित है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ के हमारे अजमेर और अन्य स्थानीय समय के अनुसार जो है 1 नवंबर को ही दीपोत्सव मनाना सर्वश्रेष्ठ मान्य रहेगा, जो कि धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के आधार पर। नाम बताओ? पंडित शिवराज व्यास, नाका मदार, अजमेर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।